Breaking news coming in on the broadcast. You can see the JNU violence investigation. We bring this to you. You can see 4 videos on your screens exposing what happened that day on April 10th as clashes erupted between the ABVP, the left alleging that ABVP was involved in these clashes. Now remember, these clashes happened on Ram Navami celebrations and the left leveling allegations of violence, but the big question still remains as what is the truth behind the violence. In these 4 videos that we have accessed, students can be seen carrying weapons on the campus. Now, there's an allegation by the ABVP that the left was joined by rioters in the clashes. But what is the actual truth? Here's more on the exclusive investigation that we have for you on the clashes at the JNU campus, what the left claims, what the ABVP claims, and the visuals that speak 1,000 words of what just happened that day. And let's just describe the visuals for our viewers right now. What you can see is students hiding sticks, raising questions whether it was a pre-planned attack. They were carrying sticks, and you can just see on the video on your screens of students assembled there. Joining me on the broadcast is my colleague Ananya to give us more on this. Ananya, 4 videos that we have accessed on what happened that day. Do break it down for our viewers. Well, yes, so various videos have emerged after the whole incident of what happened inside the JNU campus on the Ram Navami day. And before I take you through the videos, I have with me ABVP General Secretary Umesh Chandra ji. वेलकम टू रिपब्लिक। उमेश, किस तरीके से 10 तारीख को क्या घटना घटित हुई? कुछ वीडियोस आपकी तरफ से शेयर किए गए, कुछ लेफ्ट की तरफ से शेयर किए गए, और मेरे से बेहतर है कि अपनी तरफ से जो आपने वीडियोस शेयर किए उसके बारे में आप खुद ही बताएं क्या है। रामनवमी का सेलिब्रेशंस लेके कॉमन स्टूडेंट्स ऑफ JNU फ्रॉम कावेरी हॉस्टल पूरा प्लान किए थे। तो 2 दिन पहले जैसा है वामपंथियों को, ये कम्युनिस्ट को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि रामनवमी का सेलिब्रेशन हो रही है JNU में, ये सह नहीं पाए थे। उसी दिन से इनका स्ट्रैटेजी शुरू होता है। जो कमेटी फॉर्म हुई थी वो रामनवमी के सेलिब्रेशन का, वो कमेटी वालों को धमकी देते हैं कि बोलते हैं कि रामनवमी JNU में नहीं होना चाहिए। अगर रामनवमी जो सेलिब्रेशन कम करेंगे उनको मारा जाएगा, उसको पीटा जाएगा। एक दिन पहले फेक नोटिस रिलीज़ किया जाता है ऑल वार्डन्स के नाम पे लेके, जिस पे यही का वामपंथियों ने फेक नोटिस निकालता है, बोलता है कि यू हैव टू टेक स्पेशल परमिशन टू ऑर्गेनाइज रामनवमी। और उस तब भी कोई पीछे नहीं हटे, अपना सेलिब्रेशन हिंदू धर्म का है। तो रामनवमी सेलिब्रेशन के लिए 10 तारीख को पूरा अरेंजमेंट करने के लिए जाते हैं, करते हैं हॉस्टल में। तो 3:30 को जैसा रामनवमी का सेलिब्रेशन शुरू होना चाहिए, 3 बजे से ही 200-300 ये वामपंथी कम्युनिस्ट है, नक्सलाइट्स वहाँ पे कावेरी गेट को ब्लॉक करते हैं। जो अंदर जाने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, सबको धमकी देते हैं कि जो रामनवमी का सेलिब्रेशन JNU नहीं होना चाहिए, जो पार्टिसिपेट करेगा उनको पिटाया जाएगा, जो हवन जलाएंगे उनको जिंदा जलाएंगे, ऐसा धमकी देते हैं। जैसा सिक्योरिटी आती हैं JNU का, और बहुत ज़्यादातर अपना कॉमन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन करने के लिए आते हैं, तो उनको रिसीव करना पड़ता है। तब जाके 3:30 को शुरू होने वाला प्रोग्राम सेलिब्रेशन 5 बजे शुरू होता है रामनवमी का पूजा और हवन। तो जैसा सेलिब्रेशन रामनवमी का पूजा हवन शुरू होने 5 बजे शुरू होता है, पीसफुली हारमोनियसली चलता है। उसी टाइम को आपको बताना चाहते हैं कि उसी हॉस्टल में, कावेरी हॉस्टल में, उसी टाइम से अपना मुस्लिम्स का इफ्तार पार्टी भी हो रही है, साथ साथ में अपना हिंदू का रामनवमी सेलिब्रेशन पूजा हवन भी हो रही है। तो ये जो JNU कल्चर के देखने को मिलती है कि डिफरेंट अपना जो हिंदू मुस्लिम सब मिल के एक ही साथ एक ही टाइम पे अपना धर्म का फेस्टिवल्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम्स का इतना यूनिटी को ये लोग, ये वामपंथी, ये नक्सलाइट्स सह नहीं पा रहे थे, टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि किस तरफ लगातार हिंदू फेस्टिवल्स JNU में सेलिब्रेट किया जा रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो 10 तारीख को हमको जो दिखने के मिलता है, ये इनका इंटॉलरेंस है, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स हिंदू फेस्टिवल्स। ये हिंदू फोबिया फैलाते आए। ये रामनवमी का जो अटैक हुआ है वो पहली बार नहीं है, लगातार हिंदू फेस्टिवल्स पे अटैक होते हैं ये JNU में। में रोक रहा हूँ, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्योंकि आपकी तरफ से कुछ वीडियोस शेयर किए गए,
लेकिन लेफ्ट की साइड से भी कुछ वीडियोस शेयर किए गए जहां पे ये कहा गया और वीडियोस में ये दिखाया जा रहा है कि आपके जो एक्टिविस्ट हैं, एबीवीपी के जो एक्टिविस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं एक अटैक करते हुए दिख रहे हैं लेफ्टिस्ट पे। उसमें कितनी सच्चाई है या क्या वीडियोस डॉक्टर ने क्या कहना चाहिए? एबीवीपी वहाँ किसी को अटैक नहीं किया है। आप जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उसमें आपको क्लियरली लेफ्ट एसएफआई आईसा एक्टिविस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको कल भी नया वीडियोस मिले हैं, उसमें आपको स्वाति सिंह और ये एसएफआई लीडर हैं हेमेंद्र, उनको आपको क्लियरली आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये आप दूसरा आपको सबूत मिल रहे हैं, इतना क्लैरिटी वीडियोस मिल रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दिए हैं वीडियोस। हाँ, तो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और जेएनयू में कॉमन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करें और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, बेसिक राइट टू लाइफ, राइट टू रिलीजन, ये हमारा प्रोटेक्ट करें। So this is how the ABVP is responding to it, and though we try to contact the left, but then we have not received any kind of information and in response from the left side. They're not ready to speak to us, and hence this is the version we have got for our views, but the videos are somehow scattering. Crispino. Ananya, also I'd like to ask you, is there a larger conspiracy behind this? Because what we're looking is not just at the massive allegations being left between the left and the ABVP on what exactly happened that day, and in the aftermath we had seen at least 20 people being injured in that particular incident. You know, these visuals that we have accessed for our viewers on our screens just show how it was planned much in advance. And is there much more to it than what we are seeing right now? Well, we have a big breaking news right now. An FIR has been filed by the left students over the clashes. That's the news that we're getting to you right now on the broadcast. An FIR having been filed with regards to the violence on Ram Navami in the JNU campus. Aranya, you'd like to take that? What exactly are we looking at right now? What are the latest developments? An FIR now being filed by the left students. The latest news coming in. Well, yes, the left students had also given out a complaint with regards to what happened in JNU on the Ram Navami day, and now an FIR has been registered. And I'll take a question through Umesh also. Umesh, एक FIR आप भी जो लेफ्ट की कंप्लेंट थी उस पर कर दी गई। आपकी जो FIR है, आपकी जो FIR है, उस पर क्या एक्शन लिया गया अभी तक, या जो आपकी कंप्लेंट है क्या उस पर अभी तक FIR दर्ज की गई? अपना लगभग जो रामनवमी का सेलिब्रेशन और उसमें पार्टिसिपेशन किए हुए है कॉमन स्टूडेंट्स और एबीवीपी एक्टिविस्ट, लगभग 12 स्टूडेंट्स को बहुत सीरियस इंजरीज हुई है। तो हम सफदरजंग पे लेके गए थे, MLC करवाए थे, उनका हेल्थ पे ध्यान रखे पहले, उसके बाद हम अगले दिन सुबह जाके FIR फाइल कंप्लेंट देके FIR फाइल करवाए। और कल ही हम JNU एडमिनिस्ट्रेशन से मिले हैं, वाइस चांसलर से मिले हैं और रेक्टर से बात हुई है, और जो हमारे पास सबूत हैं सब उनको जमा किया गया है। और उनको हम यही हम रिक्वेस्ट किए कि जो JNU में हिंदू फेस्टिवल्स पे लगातार अटैक करते आ रहे हैं, तो इनको रोके और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करें। So this is the response from the ABVP over the complaint filed by left and Crispino. As you can see, this whole event that happened in the JNU is taking fire clearly, because there are allegations coming in from both the sides, but left has refused to speak to us. No response is coming from the left students. ABVP came out, spoke to us, gave their version. They in fact also say that they've met the VC and the administration, and a proctorial inquiry has already been ordered into this whole incident. Crispino. Ananya, thank you for joining us on the broadcast. Do give us all the latest details through the course of the day.